ज्यादातर पेड़ों को हमने कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनशाइन में जीते हुए देखा है, लेकिन कुछ पेड़ ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरी चीजों के लिए एक टेस्ट डेवलप किया है। कुछ ने तो फेंसेस खाई तो कुछ ने पूरे पेड़ को ही निगल लिया। आज हम आपके सामने कुछ ऐसे ही पेड़ पेश करने जा रहे हैं जिनके तने उनके काटने से भी ज्यादा खतरनाक हैं। ऑफ कोर्स, पेड़ अचानक से ही अपना मुंह खोलकर चीजों को निगलना शुरू नहीं करते, जैसा कि हमने 80 के दशक की हॉरर मूवीज में देखा है। हालांकि कई बार पेड़ों को सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के पास उगाया जाता है और बीतते समय के साथ ये चीजें उनके लिए अड़चनों जैसी साबित होती हैं। पेड़ खुद तो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते, इसीलिए वे ऊपर और बाहर की तरफ बड़े हो जाते हैं और अपने तने में और ज्यादा लकड़ी जोड़ लेते हैं। और नेचर के पास एक ऐसी शक्ति है कि परमानेंट ऑब्जेक्ट से भी डील कर लेती है और उनके इर्द गिर्द बढ़ना शुरू कर देती है। हो सकता है कि ऐसा करने में उन्हें 100 साल तक का समय लग जाए, लेकिन इन केसेस की तरह वो धीरे धीरे चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी शक्तियों का एहसास आपको उन्हें देखने पर ही होगा। वॉशिंगटन के वाशून द्वीप पर वाशून हाईवे के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जिसने कई लोगों के मन में सालों से कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जमीन से लगभग 7 फीट ऊपर इस पेड़ पर आप एक बच्चे की साइकिल को देख सकते हैं जो इस ऊंचे पेड़ के तने से होकर गुजरती है। कई कहानियां हैं जो इस किस्से को समझाने की कोशिश करती हैं, जिसमें एक कहानी ये भी है कि एक लड़के ने युद्ध पर जाने से पहले अपनी बाइक वहां पर पार्क की थी, लेकिन वो कभी लौटा ही नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ, ये सचमुच एक बहुत बड़ा रहस्य है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बाइक 1910 की है, जिसमें उन्होंने अनुमान लगाया कि जैसे जैसे ही पौधा बड़ा होता गया होगा, इसने धीरे धीरे खुद को इस बाइक को निगलते हुए बढ़ना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल जैक और बीनस्टॉक की कहानी की तरह। पेड़ों की छाया में चलना सच में एक रोमांटिक आइडिया हो सकता है, लेकिन तभी तक जब तक ये पेड़ अपने आसपास मौजूद चीजों को निगलने ना लग जाएं। एक नजर जरा इस ट्रेडिशनल रेड पोस्ट बॉक्स पर डालिए जो लंदन के हैमरस्मिथ में स्थित है। कैसे ये पोस्ट बॉक्स धीरे धीरे इस पेड़ की खुराक बनता जा रहा है। साल 2018 में कार्डिफ की सड़कों पर रहने वाले लोगों ने भी अपना पोस्ट बॉक्स इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, क्योंकि इसे 120 फीट लंबे लंदन प्लेन ट्री ने अपने अंदर निगल लिया। इस पेड़ को 1910 में एक छोटे से पौधे के रूप में लगाया गया था, वो भी पोस्ट बॉक्स के आने से पहले। इस बात को सिद्ध करता है कि भले ही कितना भी समय क्यों न लग जाए, प्रकृति हमेशा से ही ज्यादा ताकतवर है। ओल्ड टाउन क्यूबेक में रूए डुई कॉर्प्स डी गार्डे में स्थित एक अमेरिकन एल्म ट्री है जिसने अभी तक कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसकी जड़ों में आप एक ऑब्जेक्ट देख सकते हैं और इसी से इसे द कैनन बॉल ट्री का नाम मिला। यहाँ से गुजरने वाले लोग अक्सर यहाँ पर रुकते हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये बॉल वहां तक पहुंची कैसे। तो डिबेट ये किया जाता है कि असल में ये एक कैनन बॉल है ही नहीं, ये एक तोप का गोला है जो कभी ब्लास्ट नहीं हुआ। अरे नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, ये बम आगे भी कभी नहीं फटने वाला। आग लगाने वाली सामग्री से ही इसे प्रज्वलित किया जा सकता है, लेकिन अच्छा था कि इसके अंदर बारूद था ही नहीं। 1759 में ब्रिटिश तोपखाने ने बड़ी संख्याओं में ऐसे तोप के गोले फायर किए थे, जिसमें से एक पौधे के पास ये लैंड हुआ होगा। हालांकि हिस्टोरियन जीन फ्रांसिकोस कैनन का कहना है कि इस बम को जानबूझकर यहाँ पर रखा गया था ताकि इसे व्हील गार्ड की तरह इस्तेमाल कर सकें और अपने घर को दुश्मनों से बचा सकें। लेकिन एक बीज इस बॉम्ब के पास उगना शुरू हो गया और उसने अपने अंदर इस बॉल को निगल लिया। जब आपसे कोई चीज खो जाती है तो वो पेड़ वो आखिरी जगह होती है जहाँ पर आप उस चीज को खोजने की कोशिश करेंगे। 1980 में मार्क हेरनडन और उनके भाई ने अपना स्टॉर्म ट्रूपर का ऑक्टिव फिगर खो दिया था। उन्होंने इसे खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे उसे कहीं पर भी नहीं ढूंढ पाए। लेकिन 24 साल के बाद जब वे अपने पेरेंट्स के घर जा रहे थे, उन्होंने अपने बैकयार्ड में एक पेड़ पर कुछ चिपका हुआ देखा था, और वो कुछ और नहीं बल्कि उनका खोया हुआ स्टॉर्म ट्रूपर था जो अब परमानेंटली पेड़ के साथ फिक्स हो गया था। मुझे नहीं लगता कि वो उसे अब कभी भी बाहर निकाल पाएंगे। रूस के नेवा ब्रिजहेड क्षेत्र में ये जगह बाकी जगहों की तरह मिलिट्री म्यूजियम की तरह काम करती है। यहाँ के पेड़ों में आप वर्ल्ड वॉर सेकंड के युद्ध की बुरी यादों की झलक देख सकते हैं। ये क्षेत्र लेनिनग्राद की विनाशकारी घेराबंदी के दौरान सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक था, जिसने लगभग 2,60,000 रेड आर्मी सर्विसमैन की जान ली थी। इन पेड़ों में आप सिपाहियों के हेलमेट को देख सकते हैं, जैसे कि वे अटेंशन मुद्रा में खड़े हों। हो सकता है कि किसी सिपाही के गिरने पर यह हेलमेट एक पौधे पर गिर गए हों और ये पेड़ उसको चीरते हुए उसमें से बाहर आ गया हो। इस जंगल में आप बहुत सारे हथियारों को भी देख सकते हैं, जिसमें से सबसे डरावना ये बिना विस्फोट हुआ गोला है, जिसे व्हाइट ओक के पेड़ ने पूरी तरह से कवर कर लिया है।
और तो और आप यहाँ पर 75 mm का शेल भी देख सकते हैं, जिसे लाइट फील्ड गन से छोड़ा गया था। साथ ही आप यहाँ पर मेटल सेपर शॉवल और 1891 की मैलिशिया कैरकानो राइफल भी देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि इतने संघर्षों के बाद एकमात्र विजेता जो है वो प्रकृति ही है। क्या आपको लगता है कि जंगल में टहलते हुए आपको कुछ ऐसी डरावनी चीजें देखने को मिल सकती हैं? इस पेड़ के तने में मौजूद फिंगरप्रिंट को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस कटे हुए अंग की इस पतले से पेड़ पर काफी मजबूत पकड़ रही होगी। 1968 में इटालियन आर्टिस्ट और स्कल्पचर ग्युसेपे पेनोन ने अपने हाथ का सांचा तैयार किया था और उसे एक पौधे पर लगा दिया, और जैसे जैसे ये पेड़ बड़ा होता गया उसने उस हाथ को खाना शुरू कर दिया। हो सकता है एक समय ऐसा भी आएगा जब ये हाथ पूरी तरह से गायब हो जाएगा। स्कल्पचर की मदद से शायद आप प्रकृति और इंसान के बीच के संबंधों को अच्छे से समझ सकते हैं, और हाँ, पेनन के पेशेंस को भी। यदि आप ट्रिपोफोबिया से पीड़ित हैं तो ये दूर देखने के लिए सही समय है। इस तरह का अजीब पेड़ आप इंग्लैंड में बोल्टन एबे में देख सकते हैं, और ये पेड़ अकेला नहीं है। इनफैक्ट पूरे ब्रिटेन के ग्रामीण इलाकों में विशिंग ट्री का एक अजीब पैटर्न देखा जा सकता है, और जैसा कि आप इसके नाम से भी समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल किसी विशिंग फाउंटेन की तरह ही है। लोग यहाँ पर सिक्कों को हथौड़ी से मारकर लगाते हैं। कुछ किस्सों में तो पेड़ मेटल पॉइजनिंग के कारण भी मर सकता है, लेकिन अधिकांश बार पेड़ इन सिक्कों को अपने अंदर निगलते निगलते बड़े होते हैं, जिससे पेड़ किसी एलियन की तरह दिखने लग जाते हैं। जब पेड़ की ऊंचाई सही लेवल तक पहुंच जाती है तब ये अच्छे साइन पोस्ट की तरह काम भी कर सकते हैं। इंसान पेड़ों पर कई तरह की तख्तियां, पोस्टर और रोड साइंस लगाते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें लंबे समय तक यूं ही छोड़ देंगे तो हो सकता है कि वो गायब हो जाएं। इस ट्री ने यह तय कर लिया है कि ये सारे मामले को अपने हाथों में लेगा, और उसे इस स्टॉप के साइन को खाने के बारे में सोचा। अब जरा एक नजर इस साइन बोर्ड पर भी डालें, जिसने इस साइन बोर्ड को लगभग पूरी तरह से अपने अंदर फिक्स कर लिया है। क्या आपको लगता है कि ये छोटी सी कार अपने निगल जाने पर खुश है? और ये साइन तो इससे भी ज्यादा डरावनी है, जिसे धीरे धीरे ये पेड़ खाते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ किसी तरह पेंट और साइन बोर्ड मेटल फ्रेम के बीच में उग गया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी समर्पित आत्मा ने जब इस पेड़ को इस बोर्ड के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को मिटाता हुआ देखा तो उसे ये डिसाइड किया गया कि वो इस साइन के मिसिंग सेक्शन को पेंट करेगा। भले ये पेड़ आगे भी बढ़ता क्यों ना रहे, हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, प्रकृति हमेशा से ही सिविलाइजेशन के आगे लड़ाई जीतती रही है। इस आकार के पेड़ हमें शायद फेरी टेल्स में ही देखने को मिलते हैं। क्यों, सही गाना मैंने। ऑफ कोर्स ऐसा खुद से तो नहीं हो सकता, लेकिन वो कहावत है ना, Where there is a will, there is a way। ऐसा लगता है जब ये पेड़ एक छोटा पौधा था तब इसे एक व्हील से बांधकर शेप देने की कोशिश की गई थी, और जैसे ही पेड़ इस टायर के नीचे के हिस्से तक पहुंचा, एक बार फिर से ऊपर की तरफ उगने लगा, जिसके लिए हमें फोटोट्रोपिज्म नाम की प्रक्रियाओं का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसकी वजह से पेड़ सूर्य की रोशनी के डायरेक्शन में उगते हैं। कभी कभी पेड़ हम इंसानों की सोच को भी मात दे देते हैं, और पेड़ की ये तस्वीर आपको यकीनन सोच में डाल देगी कि ये पेड़ एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट कैसे बन गया। एक मिनट, जब ये चीज तुचेगी तब आप कैसे बुलाएंगे, एक ट्री सर्जन को या फिर इलेक्ट्रिशियन को? देखने में आपको ये एक आर्ट इंस्टॉलेशन जैसा लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि प्रकृति से मिलने से पहले ये ऐसा नजर आता था। मुझे तो उस कुत्ते पर दया आती है भाई, जो इसके पास खड़ा होकर टॉयलेट ब्रेक लेने के बारे में सोचेगा। एक लकड़हारा होना थका देने वाला काम हो सकता है, लेकिन कभी कभी आपको इसमें कुछ ऐसी खोजें मिल सकते हैं जो आपको आश्चर्य में डाल देंगी। न्यू हैम्पशायर में एक आदमी बॉल पार्क के पास गिरे हुए पेड़ को तोड़ रहा था जब उसे ये बॉल इस पेड़ के अंदर मिला। सच में इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इसे बहुत ज्यादा समय लगा होगा। ऐसा लगता है जैसे ये बेसबॉल यहाँ पर तब लैंड हुआ होगा जब ये पेड़ काफी छोटा था, और धीरे धीरे पेड़ ने इसे अपने अंदर समा लिया। काश कि इस बेसबॉल का ओनर अभी भी हमारे बीच ही हो तो इसे लौटाया जा सकता है। एक लंबे समय से भूले हुए बेसबॉल एक बहुत ही अच्छी खोज हो सकती है, लेकिन 1980 में जॉर्जिया में क्राफ्ट कॉर्पोरेशन के लिए पेड़ों को काटने वाले लकड़हारे एक महान ओक के पेड़ को काट रहे थे। तब वे इस खोज को पाकर डर गए। दिखने में आपको किसी एलियन जीव जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये एक ममीफाइड हंटिंग डॉग जिसका नाम स्टूकी था, जो आज से 20 साल पहले यहाँ पर अटक गया था। एक्सपर्ट का कहना है कि ये कुत्ता एक रैकून का पीछा करते हुए यहाँ पर फंस गया, लेकिन बाद में ये पेड़ इतना सकरा हो गया कि वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सका, और चिमनी इफेक्ट के कारण बदबू ऊपर की तरफ चली गई, जिससे कीड़ों और अन्य हानिकारक जीवों को इसके बारे में पता नहीं चला। आजकल जॉर्जिया में फॉरेस्ट वर्ल्ड ट्री म्यूजियम में स्टूकी अब एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है।
पेड़ भले ही आराम से धीरे धीरे बड़े होते हों, लेकिन अगर आपको इनकी शक्तियों पर थोड़ा भी शक है तो एक बार इस तस्वीर पर जरूर नजर डालें। ऐसा लगता है जैसे इस पेड़ ने लाइट पोल का ऊपरी हिस्सा खा लिया है, जब तक कि ये पुल टूट नहीं गया और फिर उसके बचे हुए आधे हिस्से को वो ऊपर की डायरेक्शन में ले गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पोल इस पेड़ को पकड़े हुए हो, लेकिन ये पेड़ इतना झुक गया कि पोल टूट गया। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि भैया हमें जल्द से जल्द टिम्बर टिम्बर चिल्लाना चाहिए। भाई मुझे तो पहला ऑप्शन ही पसंद आ रहा है। दफनाने की जगह को अंतिम और शांतिपूर्ण विश्राम स्थल माना जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर आपको एक भूखे पेड़ के पास दफनाया गया तो आपको आराम नहीं मिलेगा। इस पेकिश पौधे ने 6 फीट नीचे दबे आदमी की आत्मा के क्रॉस के पत्थर को किसी तरह से अपने अंदर समा लिया है। अगर इस पेड़ ने धीरे धीरे इस पत्थर को अपने अंदर खींच लिया है तो सोचिए कब्र के इन पत्थरों और इस पेड़ के बीच में क्या हुआ होगा। या तो ऐसा हो सकता है कि ये पेड़ धीरे धीरे इस पत्थर को खा रहा हो, या फिर उसने इन क्रैक्स को अपने साथ पकड़ रखा है। अगर ऐसा है तो आप उन लोगों जैसे हैं जो ये सोचते हैं कि पानी का गिलास या तो आधा भरा हुआ है या फिर आधा खाली। अगर इन पेड़ों ने आपको अभी तक नहीं डराया है तो इस पेड़ को देखिए, जो अपने विकास को बढ़ावा देने के लिए मृतकों की आत्माओं को खा रही है। दरअसल में ये पेड़ लंदन के सेंट पेनक्रास ओल्ड चर्च का एक प्रतिष्ठित प्रधान है, जिसे द हार्डी ट्री के नाम से जाना जाता है, जो सैकड़ों वर्षों से विजिटर्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 1865 में थॉमस हार्डी, जो कि ब्रिटेन के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं, उन्हें नई मेनलैंड रेलवे लाइन के लिए रास्ता बनाने के लिए मूल सेंट पेनक्रास चर्च यार्ड को खाली करने में मदद करने के लिए कमीशन किया गया था। मानव अवशेषों को निकालने के बाद हार्डी ने ऐश के चारों ओर इन पत्थरों को दोबारा अरेंज किया, लेकिन कुछ सालों में इस पेड़ की जड़ों ने अपना रास्ता इसके बीच में से बना लिया और उसे इस पेड़ के और भी ज्यादा नजदीक भेज दिया है। डबलिन आयरलैंड में ये बेंच अब द ऑनरेबल सोसाइटी ऑफ किंग्स इन लॉ स्कूल के मैदान से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका संबंध लंदन प्लेन ट्री से है। ऐसा लगता है इस बेंच को खाने वाले इस पेड़ को द हंग्री ट्री के नाम से जाना जाता है, और ऐसा लगता है कि ये पिछले 80 सालों से हमारे बीच में है। इस पेड़ ने तो ये डिसाइड कर लिया था कि जो कोई भी इसके आगे बढ़ने के रास्ते में आएगा ये उसे छोड़ेगा नहीं, और यकीनन अब ये जगह बैठने के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो कोई भी चीज पेड़ों के विकास के बीच में आएगी उसे प्रकृति अपनी गोद में जरूर ले लेती है। लेकिन इस उदाहरण को देखने के बाद आप क्या कहेंगे? पता नहीं इस पुरानी ऑडी के साथ क्या हुआ होगा कि वो ऐसी परिस्थिति में पहुंच गई और 4 भूखे पेड़ इसे खाने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि एक बदकिस्मत हस्बैंड ने गाड़ी को पार्क करके वहां पर रुकने का सोचा, जबकि उसकी पत्नी होल फूड्स में भाग गई और वो तब से यहाँ उसका इंतजार कर रहा है। जब भूखे पेड़ पेरेडोलिया से मिलते हैं, निर्जीव वस्तुओं में चेहरे देखने की घटनाएं बहुत आम हो जाती हैं। ऐसे दृश्य देखने में बेहद सुंदर लगते हैं, यही नहीं होता? तो एक बार जरा इन तस्वीरों पर नजर डालें, जिसमें यहाँ पर एक पेड़ इस येलो रस्सी को अपने मुंह में पकड़े हुए जैसे ये कोई स्पैगेटी खा रहा हो। और कभी कभी तो आपके पास इन्हें एक लुक देने के लिए गूगली आईज की भी जरूरत पड़ती है, ताकि लोग यहाँ पर रुककर एक नजर जरा इस पेड़ पर भी डाल लें ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ यहाँ पर चोरी से इस फेंस को खाते हुए पकड़ा गया हो। और हाँ, इसके पास अपनी नाक भी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इनमें से किस पेड़ ने आपको सबसे ज्यादा खुश किया है, और क्या आपने अपने शहर में ऐसी कोई चीज देखी है? तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। देखने के लिए शुक्रिया।